हाय दोस्तों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आप देख रहे हैं मोटिवेशन जीके 71। आज मैं फिर से आप सबके बीच और कुछ कहने के लिए अ, जो मैं कहने वाला हूँ हो सकता है किसी को बुरा लगे, या मैंने तो जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी बातों का मतलब किसी धर्म या समुदाय संगठन को ठेस या उसकी आलोचना करना नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे डाइवोर्स पर। आज भारत की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, आज की डेट में भारत में इतने ज़्यादा तादाद में तलाक क्यों हो रहे हैं? इतने ज़्यादा रिश्ते कैसे खराब हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्या हमारे बीच समाज में जो ये इतनी बड़ी बुराई है फैलती है, जहाँ पे ये कहा जाता था कि ये रिश्ता 7-7 जन्मों का होता है, जहाँ पर ये कहा जाता था कि मरने के बाद भी जन्नत में आप मेरी बेगम रहेंगी, तो ऐसी मतलब ऐसे माहौल वाले देश में, ऐसी कंट्री में, ना कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा मॉडरेट कल्चर कि सुबह आओ, सुबह छोड़ के जाओ, तो आपकी ये बीवी शाम को आओ तो पता लगा वो किसी और की बीवी। तो ये हमारा मुल्क ऐसा मुल्क तो है नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये इतनी तेजी से बुराई कैसे फैल रही है, ये एक सोचने का विषय है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा बोलने का सोचने का नजरिया है जो मैं आप कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि लव मैरिज में डाइवोर्स ज्यादा होते हैं। मैं लव और अरेंज को दोषी नहीं मानता हूँ, तलाक दोनों में ज्यादा होते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में अगर तलाक हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या बीवी आपकी आपके घर को घर नहीं समझ पा रही? क्या बीवी आपकी आपको अपना पति नहीं समझ पा रही? क्या उसके आपके जो सोच है वो मिल नहीं पा रहे हैं? तो एक छोटी सी बात है जो आपके घर में पैदा हुआ है, जैसे कि ये मान लीजिए कि लोग एक घर के 4 बच्चे हैं, चारों एक माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन जब अगर आप उनको उनके टेस्ट के बारे में बात करो, उनके हॉबीज के बारे में बात करो, उन लोगों के बारे में बात करो, तो मुझे लगता है कि सबके भिन्न-भिन्न टेस्ट होते हैं, सबकी भिन्न-भिन्न चॉइस होती है, सबकी भिन्न-भिन्न हॉबीज होती हैं। तो एक मसला ये है कि एक अदर कुल से, अदर घर से, अदर स्टेट से, अदर प्रांत से, अदर एरिया से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर विलेज से आई, या अदर घर से आई एक लड़की आपके घर में जो है आपके साथ आई है, तो इतनी जल्दी उस खुद का उसमें समावेश इतना कैसे जल्दी हो सकता है? तो मुझे लगता है इस कड़ी में सबसे बेहतर भूमिका उस मर्द की, जिसको हम शौहर कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं, उसकी होती है। मुझे लगता है कि अगर एक शौहर चाहे, कभी कोई तलाक नहीं हो सकता। औरत नो डाउट उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, वो गुस्सा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ताकत कम होती है। ताकत कम होती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, सोचने सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फैसले लेने की सलाहियत कम होती है। ये जल्दबाजी में कुछ भी बोल देती हैं। हालाँकि आज औरतें पृथ्वी से लेके चाँद तक हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में फैसला लेती हैं, गुस्सा होता है। तो मुझे लगता है एक मर्द अगर अच्छा हो तो ऐसी नौबतें कभी ना आए। और रहेगी बात बीवी की, तो जैसे कुछ घरों का कहना है, कुछ माँ-बाप, अच्छा, इनमें सबसे अहम भूमिका लड़की के माँ-बाप की भी आती है। अगर लड़की के माँ-बाप उसको रोज़ कोचिंग ना दें, तो मुझे लगता है कि वो लड़की पूरे मतलब हर तरीके से अपने हस्बैंड के साथ अपनी उसकी पूरी फैमिली को बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेज कर सकती है। लेकिन वो जो उनके परिवार वालों की कोचिंग होती है, एक तो ये भी खराब है। मुझे लगता है कि जिस लड़की की शादी हो गई, माँ-बाप को भी चाहना चाहिए कि उनको पॉजिटिव वे में हमेशा लें। अगर वो कुछ बताती हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए कि बेटा ठीक है, हम सबने भी ऐसा किया है और तुम्हारी बेटियाँ भी ऐसे करेंगी, तुम्हारी बहुएँ भी ऐसा करेंगी, और जब तक सृष्टि का विनाश नहीं हो जाएगा, तब तक यही चलता रहेगा। हर आने वाली बहू थोड़ा-सा उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब जो 50 साल, 60 साल से, 30 साल से, 40 साल से जो उस माँ ने संजोया है, अगर आप उसके सामने कुछ गलत करते हो या कोई ऐसी गलत एक्टिविटी करते हो, उसको लगता है कि वो खराब हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, या उसका घर बर्बाद हो जाएगा, या तुम उसके बेटे को बर्बाद कर दोगी, या उसके बेटे को गलत राह में ले जा रही हो, या तुम
मतलब कि जोड़ नहीं रही हो, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए माँ चिल्लाती है, माँ डांटती है। तो उस पे मेरा कहना है कि मुझे लगता है कि माँ बाप की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन लड़की को ये आता है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, तो लड़के के माँ बाप है। माँ बाप होते हैं, और लड़कियों के एक भाव अलग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लड़कियों को उनके घरों में उनके माँ बापों ने अगर सही तरबियत दी होती और सही समझाया होता और सही तरीके से उसका पालन पोषण होता, डांटा होता, फटकारा होता, हर चीज को सही और गलत चीज को गलत बताया होता, तो मुझे लगता है ऐसी लड़कियां ससुराल में बहुत कम डांटी जाती, चिल्लाई जाती हैं, और वो अपने सलीके से, अपने तरीके से, अपने हुस्न सलूक से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली का दिल जीत लेती हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसी चीजें नहीं आती। लेकिन अगर डिवोर्स का कारण आता है, तो अब जब लड़कियों को ये लगने लगता है कि शादी मेरे मर्द के साथ हुई, अगर मैं मानूंगी तो सिर्फ इस मर्द का मानूंगी, मैं अगर मानूंगी तो सिर्फ इस मर्द का मानूंगी, मैं बाकियों के क्या जानूं। बिल्कुल सही बात है। तुम मानोगी तो तुम अपने शौहर को मानो, अपने मर्द को मानो, बाकियों को क्यों मानोगी। लेकिन जो मर्द तुमको मिला है ये उसर से पैदा नहीं हुआ। ये जो मर्द तुमको मिला है, ये इसकी उत्पत्ति नाले में नहीं हुई। ये जो मर्द तुमको मिला है, ये किसी पेड़ से नहीं उत्पत्ति हुआ, इस पेड़ में कहीं इसका फल नहीं लगा था। ये बाकायदा जिस तरह तुम पैदा हुई हो, ये भी किसी के कोख से पैदा हुआ है। बाकायदा इसका पालन पोषण हुआ, इसको इस लायक बनाया गया है कि ये तुम्हारे लायक हो, और तुम्हारे जैसी लड़कियां या तुम्हारे माँ बाप इसको आगे पसंद करे और अपनी फूल सी बेटी इसको दे। तो जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी शादी हो जाने के बाद अगर आप ये चाह लो कि आपका मर्द पूरी दुनिया को अंधा देखे कि पूरी दुनिया कोई है नहीं मेरी बीवी के अलावा, ऐसा मर्द भी इस दुनिया में बेवकूफ और बदतमीज बदकार मर्द हो कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिस कोख से पैदा हुआ वो केवल आपके आने से अगर वो छोड़ रहा है, समाज में भी एक अलग छवि बन रही कि साला बड़ा बदतमीज है। बताओ, जब से बीवी आई बेटा माँ को छोड़ दिया। अब अगर माँ के लिए, अच्छा, माँ कभी नहीं कहती कि बीवी छोड़ दो, माँ कभी नहीं कहती, और मैं ये भी नहीं कहता कि सारी बीवी कहती है कि माँ छोड़ दो, लेकिन वो थोड़ा से मैनेज करने प्रॉब्लम होती। हाँ, अब यहाँ पे उन माओ को भी समझना चाहिए कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा था, हमारा बेटा ही रहेगा। लेकिन जो बीबी शादी होने के बाद फैमिली में, उसके जीवन दिनचर्या में, उसके जीवन शैली में, उसके जीने के तरीके में, उसके खान पान में, उसके पहनने ओढ़ने के सलीकों में कुछ बहुत अंतर आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को दिमाग ना लगाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगाए जाते हैं तो मामले खराब होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब लड़कियों को भी ये सोचना है कि ये हमारा हस्बैंड है, इसके माँ बाप हैं, अगर हम ना कर सके तो ना करें, लेकिन हम इनको बदतमीजी से बात ना करें, इनको प्रोवोक ना करें, इनसे जब भी हो उसने सलूक से बात करें। और मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की माँ, अगर वो माँ है और उसने उसके शौहर को अपने पेट से जन्म दिया है, तो कोई भी दुनिया की माँ राक्षसिन या डाइन या चुड़ैल नहीं होती। अगर आप कुछ दिन उसको अपना हुस्न सलूक दिखाएंगे, अपना किरदार दिखाएंगे, आप उसके आगे पीछे रहेंगे, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। और दूसरी चीज, एक चीज और है, आप ये भी सोच लो कि ये जो हमारी सास मिली है, ये दुनिया की पहली सास नहीं है। ये जो हमको सास मिली है, दुनिया की पहली सास नहीं है। आप ये सोचो कि आपकी माँ को भी एक सास मिली थी, और आपकी माँ की सास को भी एक सास मिली थी। आपको भी एक सास मिली, आपकी बिटिया को भी एक सास मिलेगी, आपके बेटे को भी एक सास मिलेगी आपके रूप में। तो कहने का मतलब है, ये हमेशा से एक असमंजस बना रहा है। तो आप ऐसा ना सोचो कि ये चीजें बहुत खराब है, क्योंकि वो खराब नहीं, वो है तो है, रहेगी। उससे मैनेज करने की कोशिश करो। रिश्ते मैनेज करने का नाम है। भाई, आप किसी के साथ आपकी शादी होती है, अब उसने आपको खरीदा नहीं, वो आप उसकी गुलाम नहीं हो, आप उसके कपड़े क्यों धुलोगी? आप उसके कपड़े क्यों धुलोगे? उसके लिए खाना क्यों बनाओगी? उसकी केयर टेकर क्यों बनोगी? भाई, उसकी गुलाम हो, उसने तो आपको सैलरी दी, उसने आपको खरीदा है नहीं ना। आप केवल ये हक अदा कर रहे हो जो धर्म ग्रंथों ने कहा, जो हमने अपने बड़ों से सीखा कि एक बीवी ऐसी होती है एक मर्द के लिए, एक बीवी अपने मर्द के लिए सुकून होती है। और अगर मैं मैं अपना पर्सनली कह रहा हूं, और शास्त्र भी कहते हैं, अगर एक बीवी चाहे, अगर किसी शौहर की, किसी मर्द की, किसी हस्बैंड की जिंदगी 60 साल है, अगर वो चाहे, वो उस मर्द की जिंदगी 80 साल हो जाएगी। उस बीवी के अंदर इतना है, क्योंकि दुनिया में औरत को मर्द की जिंदगी में सुकून बना के भेजा गया है। तो मुझे लग रहा है अगर इन चीजों को फॉलो किया जाए तो डाइवोर्स नहीं होगा,
नहीं हो सकता है। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि वहां पे ये होता है कि तुम्हारी माँ ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसा, तुम्हारा ये वैसा, तुम्हारा ये वैसा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हो, डाइवोर्स ले रहे हो, चलो ठीक, ये चीजें बनती हैं आगे चल के कि भाई हमारा नहीं बनना, तुम्हारे साथ डाइवोर्स ले लो। डाइवोर्स लेके जाओ तो क्या आप दोबारा किसी मर्द के साथ शादी ना करोगे, या आप किसी घर न जाओगे कि आपको वहां की सास न मिलेगी। लेकिन अगर आप ये फैसला लेने से पहले आप एक लिस्ट बना के, जो आपकी फ्रेंड सर्कल की जो लड़कियां हो, जो आपके रिश्तेदारों की लड़कियां हो, या जो भी आपकी महिला बुजुर्ग, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, जो जिनकी उम्र समथिंग 40-50 साल प्लस हो, आप उनसे पूछो कि उनकी सासें कैसे थी। जब आप आकलन करोगे, जब आप एक उनको मिलान करोगे, जब आप उनको मिलाओगे और उनको सुनोगे, उनकी रिपोर्टिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी सास भी उन्हीं सासों के तरीके है जो दुनिया में जितनी सासें थी। बस ये हो सकता है, फिर रिजल्ट उससे में ये आएगा कि आपकी सास थोड़ी सी 19 है, उसकी सास थोड़ी सी 20 थी, या आपकी सास थोड़ी सी 20 है, उसकी सास 19 है। ये जिंदगी है, ये इसी तरह चलता रहेगा, आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। लोग आपके हुस्न सलूक से जानेंगे, आपके किरदार से जानेंगे। एक चीज तो ये हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को ना करा जाए, इन चीजों, अच्छा ये मैंने जैसे बताया कि बच्ची के यानी कि लड़की के माँ बाप का बहुत अहम किरदार होता है। मुझे लगता है कि उन माँ बाप को कभी भी इनकरेज ना करना चाहिए उनको गलत के लिए। अगर कभी वो फोन करती है आपको कि आप सास ने ऐसा कहा, ससुर ने ऐसा कहा, भाई ने ऐसा कहा, या हस्बैंड ने ऐसा कहा, तो आप उनसे कहिए कि आप ऐसा काम ना करिए कि आपको इस तरह का, फिर कहते हैं तो आपकी बड़े भी हैं, क्योंकि हमने भी तो कभी आपको कहा है, तो आपने पलट के हमको जूता तो मारा नहीं, आपने भी बर्दाश्त ही किया ना। आपने लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि वो हमने आपको पैदा किया था, आप मेरे माँ बाप हैं, तो बेटा वो भी तुम्हारे हस्बैंड के माँ बाप हैं, जिनके आप ताबे हो, जो आपके मतलब आपका सब कुछ करता है, आपकी देख रेख करता है, आपको प्यार करता है, आपको मोहब्बत करता है, जो आपका जन्मों जन्मों का साथी है, उनके पेरेंट्स है। थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, इसके बाद सारा कुछ सरेंडर हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अहम भूमिका होती है लड़की के माँ बाप की, अगर वो ऐसा चाहें तो भी डिवोर्स नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है कि दूसरे नंबर पे आती है लव मैरिज। अब लोग कहते हैं लव मैरिज में डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं लव मैरिज को भी बहुत अच्छा मानता हूं, मैं डाइवोर्स नहीं मानता हूं, लेकिन अनमिच्योर लव मैरिज की डिवोर्स होते हैं। अनमिच्योर लव मैरिज, मैं तो शुद्ध शुद्ध कह रहा हूं कि अनमिच्योर लव मैरिज एक ऐसी पढ़ाई है, मेरा मानना है, अनमिच्योर लव मैरिज एक ऐसी पढ़ाई है जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री डाइवोर्स में मिलती है। अनमिच्योर, मैंने जैसे कहा कि अनमिच्योर लव मैरिज एक ऐसी पढ़ाई है जिसकी डिग्री डिवोर्स में, मतलब तलाक में मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी उम्र अभी पढ़ने की है, जिसकी उम्र अभी हंसी खेलने की है, जिसकी उम्र अभी उस उम्र में उसको लगा हुआ वो, अच्छा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अट्रैक्शन और लव जो होता है, अब उस समय उन बेचारों को, दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ। अब उस अट्रैक्शन को उन्होंने देख के वो इतना सर में हावी हुआ, इतना सर में हावी हो गया कि उसने अपना पूरा पैशन ही बना लिया, बस हमको करना है तो करना है। वो तो मतलब था ही नहीं। अब वो अट्रैक्शन मैरिज एक तरीके से कह लीजिए आपने करवा दी। ऐसे में ना तो उनके सही फैसले, ना उनके फैसले लेने के तरीके, ना उनको डिसीजन लेने कोई मुहिम, ना समाज का डर, ना सोशल का नॉलेज, कोई किसी तरीके कोई मतलब नहीं। अब जब आदमी हर तरीके से शून्य पोजीशन में होगा, भाई ना तो बहुत वेल एजुकेटेड है, सोशल समाज का कोई ना खौफ है, ना डर है, ना उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है कि समाज में उसको क्या कहा जाएगा, रिश्ता तोड़ने के बाद लोग क्या कहते हैं उसके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह कंडीशन में आप मैरिज करेंगे, तो 99 पॉइंट नहीं, 101 प्लस डिवोर्स होता है। तो मैंने कहा कि डाइवोर्स, अनमिच्योर लव मैरिज एक ऐसी स्टडी है जिसकी डिग्री डाइवोर्स में मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि इन चीजों से बचना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करते भी हैं तो उन माँ बाप को पहले तो बच्चे सुन लें, बच्चे ऐसा करें नहीं। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप एक समय लें। आप 14, 15, 16 के एनफ समथिंग अगर आप किसी से अफेयर करते हैं, जो भी करते हैं, आप चलाइए उसको, 24, 25 प्लस ले जाइए, खुद ही समझ में आ जाएगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि वो आपके लायक है या आप उसके लायक है। तो मुझे लग रहा है ऐसी चीजें करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उनको समझ में नहीं आता तो माँ बाप करें, माँ बाप के विरोध नहीं करें बिल्कुल। ठीक है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को अभी 2 से 3, 4, 4 साल और खींचिए, देखते हैं क्या होता है। क्या मालूम, शायद शादी होने के बाद आपकी कोई दिक्कत आ जाए, तो इससे बेहतर है कि आप 3-4 साल ऐसे चलिए। 3-4 साल चला दीजिए, ऑटोमेटिक अगर वाकई बेहतर होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, वरना सब अपने रास्ते। तो मुझे लग रहा है कि एक डिवोर्स का ये भी बहुत कारण है कि अनमेच्योर लव मैरिज हो रही है।
लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि इन सब में लड़की के माँ-बाप का अहम रोल होता है, इसलिए मैं आज अच्छा मैं एक इस्लामिक बात बता दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा धर्म ग्रंथों का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे थोड़ा-सा नॉलेज है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और मैं ये चीज़ केवल इस्लामिक ही नहीं मानता हूँ, मैं हर ग्रंथ में ये मानता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा मतलब कि ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, हमको हमको पता है, हम जानते हैं कि शादी को 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है। तो 7 जन्मों का रिश्ता ये वही होता है कि मरने से पहले से लेके मरने के बाद तक का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि शादी एक अटूट बंधन है, ठीक है, और इससे बेहतरीन कोई रिश्ता नहीं है। लड़की बहुत प्यारी चीज होती है, लड़कियों के साथ हुस्न सलूक दिखाना चाहिए हस्बैंड को, लड़कियों का गुस्सा मैनेज करना हस्बैंड का काम है। मेरी केवल इतनी अपील है कि आप कुछ भी करो, अगर किसी की फूल की बेटी, किसी की फूल सी बेटी, किसी के आंगन का नूर अगर आप अपने आंगन में लेके आ रहे हो, अगर किसी का ताज अपने सर पर सजा रहे हो, तो आप कभी उसको मायूस ना करो। रिश्ता तोड़ना बहुत बहुत मतलब कि करने के लिए तो क्या है, तुरंत कर दिया, लेकिन जब किसी रिश्ता टूटता है आसमान जमीन थर्रा जाती है। इसलिए कह रहे हैं भाई, डिवोर्स बहुत कितना शब्द है, 3 अक्षर का लफ्ज है डिवोर्स, लेकिन इसको देने के बाद बहुत एक तरीके से तबाही आती है। मेरा कहने का मतलब है किसी की बेटी के साथ इस तरह की हरकतें, कुछ चीजें होंगी, मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा से आप करो, थोड़ा से वो करे। रहेगी बात बिटिया की, लड़कियों की, तो वो मैंने कि जैसे कहा कि भाई उनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि ताकत कम होती है, इसलिए उनको बड़े प्यार समझाएं। इनको अगर उतनी समय न समझ में आओ, 5 मिनट 10 मिनट रुक लीजिए, इसके बाद समझाइए। वही बिटिया, वही लड़की पलट के आपको कहेगी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं गलत थी। तो मेरी आप सबसे अपील है, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि इस जो ये पूरे मुल्क में, ये पूरे देश में जहर के तरीके काम कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। आज आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, कचहरी चले जाइए, कलेक्ट्रेट चले जाइए, आपको मुझको लग रहा है वहां ज्यादातर केसेस आपको डिवोर्स के मिलेंगे। आप देखेंगे एक से एक यंगस्टर लड़के लड़कियां टहल रहे हैं डाइवोर्स के लिए, या डाइवोर्स चल रहा है, या जो भी हो रहा है। तो मेरी आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि इस जो एक गंदी वबा देश में फैल रही है, इस सब में रोकने काम करें। हर वो हस्बैंड, हर वो बीवी अपना अपना हक अदा करे, अपने अपने हुकूक अदा करे, कभी कोई तलाक नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।